was love at first sight, wasn't it? Wasn't it, Doodle? ये एक मनोहर रात है। यूएफओ में बस आप, शराब की बोतल और अपने साथी के साथ ब्रह्मांड में बहते हुए जा रहे हैं। जैसे ही आप उनकी हरी त्वचा को सहलाते हैं, आप जानते हैं आज रात आप एक एलियन के साथ संभोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपकी शारीरिक रचना संगत होगी? गर्भधान कैसे होगा और आपका बच्चा कैसे दिखेगा? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, हो सकता है एक अतरंग विदेशी मुठभेड़ इस तरह से काम न करे। आंकड़ों की माने तो 6% अमेरिकियों का कथित तौर पर एलियंस द्वारा अपहरण किया गया है। इन पीड़ितों के अनुसार अनुभव घुसपैठ और भयावह था। एक एलियन किसी इंसान के साथ संभोग क्यों करना चाहेगा? ठीक है, अगर ये एलियंस पृथ्वी पर बसना चाहते हैं तो इंटरब्रीडिंग प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। बच्चों के पास दोनों दुनिया में जीना सबसे अच्छा होगा। हमारा डीएनए को मिलाने से एक ऐसा संकर प्राणी बन सकता है जो सबसे गर्म जलवायु में जीवित रह सकता है। और हो सकता है आपके बच्चों को किसी एलियन की बुद्धि मिल जाए। वे एक टीन के प्लेट में पूरे ब्रह्मांड में उड़ गए। उन्हें थोड़ा उज्जवल होना होगा। लेकिन अगर आपकी संतान जीनियस भी बन जाए तो क्या समाज उन्हें कभी स्वीकार करेगा? संकरण तब होता है जब दो अलग अलग प्रजातियां प्रजनन करती है और आपके विचार से कहीं अधिक सामान्य। हम हर समय फलों और जानवरों का क्रॉस ब्रीड करते हैं, लेकिन ये आपकी माँ के लैब्राडोडल जैसा नहीं है। आप किसी अन्य आकाशगंगा के प्राणी के साथ संभोग कर रहे होंगे। तो इस जोड़ी के परिणाम क्या है? सबसे पहले शराब और खाने के परिदृश्यों को भूल जाए। ईटी के साथ संभोग करने का एकमात्र तरीका कृत्रिम गर्भधान होगा। आखिरकार हमारे सभी हिस्से संगत नहीं हो सकते। तो चाहे आपका बीज किसी एलियन में रखा गया हो, इसके विपरीत आपके बच्चे को इस दुनिया में लाने का एकमात्र तरीका चिकित्सा प्रक्रियाएं होंगी। दुर्भाग्य से इस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए वास्तविक खतरा आपके भीतर हो सकता है। कभी कभी माँ का खून एंटीबॉडी पैदा कर सकता है जो उनके बच्चे की रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। मनुष्य में हम इस स्थिति को रिसस रोग कहते हैं। एक मानव माँ में एक पूरी तरह से अलग रक्त प्रकार और डीएनए का परिचय इस कथित विदेशी घुसपैठियों को अस्वीकार करने के लिए उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर कर सकता है। यदि उनके शरीर ने बच्चे को पूरी तरह से आकार देने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रखा तो अगली चुनौती उसे बाहर निकालने की होगी। मानव शिशुओं के साथ प्रसव काफी मुश्किल हो सकता है। एक संकर जन्म निश्चित रूप से जटिलताओं का कारण होगा। प्रसव के दौरान हाइब्रिड बच्चे और उसकी मां को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों को सिजेरियन सिलेक्शन करना होगा। अगर वे बड़े ग्रे हेडर्स बर्थ कैनल से नहीं निकल रहे, बस कुछ शारीरिक विशेषताएं हो जो आपके बच्चे में है। संकर की पहली पीढ़ी अभी भी परिवार के अपने विदेशी पक्ष की तरह दिखेगी, लेकिन दूसरी पीढ़ी इंसानों के इतनी करीब लग सकती है जिस वजह से आप अंतर भी नहीं बना सकते। वे भीड़ में घुलने मिलने से सक्षम हो सकते हैं। हालांकि हमारे बीच चलने वाले एलियंस के साथ हमारा पूरा समाज बदल सकता है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो सकता जब आधुनिक इतिहास में इंसानों ने हमारी प्रजातियों के साथ बाहर संभोग किया हो। फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों के बारे में अफवाह अभी भी तैरती है जिन्होंने 1920 के दशक में मानव डीएनए के साथ एक चिंपैंजी का कृत्रिम रूप में गर्भधान किया था, जबकि हम इस प्रयोग के पीछे की सच्चाई को कभी नहीं जान सकते। क्या ये सच था? मानव एक नैतिक दुस्वप्न होता। एक मानव विदेशी संकर एक बदलती पृथ्वी पर या तारों से परे भी हमारे अस्तित्व का उत्तर दे सकता। सांस्कृतिक और भौतिक अंतर पहली बार में स्वीकार करने के लिए बहुत अधिक हो सकते हैं। याद रखें, हम सभी अभी भी अपने डीएनए में निएंडरथल के जीन रखते हैं। इस लंबे समय से विलुप्त प्रजाति के अंतिम निशान जो हजारों साल पहले मनुष्य के साथ रहते थे। हम उस समस्या से उबर चुके हैं। तो क्या हुआ अगर आप इसके बजाय निएंडरथल के साथ मिल गए? तो दोस्तों, यदि आप एक एलियन के साथ मिल गए तो क्या होगा? इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।